नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जिसको हम यूके ट्रिपल एस सी कहते हैं। उनके द्वारा एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड पी क्या है इसका, ठीक है, और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज 16 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, जिसको हम PWD कहते हैं, मैं अमीन पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है यहाँ पे 16 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि होगी 18 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। फॉर्म को जितना जल्दी सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इतना भी लेट फॉर्म भरने में क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट की साइडें होती हैं बहुत बिजी चलती है, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि इनने 3 दिन का टाइम दिया हुआ है, 9 फरवरी से 11 फरवरी तक। अगर किसी का कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अनुमानित तिथि इनने 25 फरवरी 2024 डाली है। गवर्नमेंट ने बोला है, बट ठीक है, ये कराएंगे तो इस टाइम पे ठीक है, नहीं तो थोड़ा टाइम दे सकते हैं लोग। इनने अनुमानित तिथि डाल दी, ये चेंज हो सकती है डेट, ठीक है। उत्तराखंड अन्य सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में अमीन के 88 पदों के लिए रिक्त भर्तियाँ यहाँ पे करवाई जाएगी, जिसको हम ऑनलाइन आवेदन के जरिए इसको फॉर्म भर सकते हैं, इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है। ये पेपर जो होगा ये ऑनलाइन मोड में, मतलब पेपर सॉरी, जो नोटिफिकेशन होगा ऑनलाइन मोड में होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं उस आयोग की साइट पे जाके, जो आयोग की साइट है उत्तराखंड वाली, ठीक है, UK SSC.gov.uk.in वाली में। आगे हम देख लेते हैं पद के बारे में डिटेल में। टोटल पद कितने, 88 टोटल इसमें पद हैं। यहाँ पे दिया गया है SC के लिए 14 पद हैं, जिसमें उत्तराखंड महिलाओं के लिए 4 हैं। ST के लिए यहाँ पे 3 पद हैं। OBC के लिए यहाँ पे 14 पद हैं। EWS के लिए 8 पद है। जनरल के लिए यहाँ पे 49 पद है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक पद है कह सकते हैं। और टोटल यहाँ पे 88 पद हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेतन के बारे में। वेतन 25,500 लेके 81,000 तक इसका लेवल 4 की ये जॉब है, ठीक है। काफ़ी अच्छा वेतन है। और आयु सीमा जो है, जो उत्तराखंड ट्रिपल एस सी के मोस्ट ऑफ एग्जाम में रहती है, 18 से 42 साल तक के लिए, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है इसके, अब बात कर लेते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता, इसके लिए क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है या क्या मांगा हुआ है, ठीक है। तो अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, मतलब ये इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा है। जिसने इंटर पास कर लिया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षा, किसी ने अगर कहीं से ITI किया हुआ है, किसमें, सिविल में, ठीक है, जो सिविल ब्रांच होती है उसमें अगर ITI किसी ने किया हुआ है और 2 वर्ष का उसके बाद ITI का प्रमाण पत्र है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो ये एग्ज़ाम फॉर्म है वो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए, जिसके पास ITI है सिविल में, ठीक है। अधिमानी अर्हता है अन्य बातों के समान होने वाली सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को प्रायिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की ये बात करें कि मतलब 2 साल की सेवा के लिए बाद ये जो मांगा हुआ है, और B सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। ये बात करते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, उपयुक्त पदों चयनित 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जो नॉर्मल हमारी यूके यूनिवर्सिटी करवाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, 100 अंक का होगा ये, और इसके लिए टाइम दिया हुआ है 2 घंटे का, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम होने वाला है इसमें। बाकी इसने आगे क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये कुछ काम का होता नहीं वैसे भी। आप नोटिफिकेशन आयोग की साइट पे जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से डिटेल एक बार वीडियो को, इसको PDF को पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम फॉर्म की पैसे, जो जो शुल्क मांगा हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो अनरिजर्व अनारक्षित, जो सामान्य वर्ग के और OBC क्राइटेरिया के लोग हैं उनके लिए 300 रुपये का फॉर्म होगा ये। SC ST के लिए और EWS जो होते हैं उनके लिए 150 रुपये का है, और दिव्यांग के लिए 150, जो अनाथ होते हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है यहाँ पे। अब हम इस बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। चलो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सिलेबस में क्या दिया गया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, ठीक है। यूनिट 1 में इन्हें दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग
ड्राइंग सीट लेआउट, जो भी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग वगैरह जो करते हैं, जो ITI वगैरह करते हैं, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की वगैरह के ड्राइंग वगैरह के एक जो सिलेबस होता है वही है। सेकेंड यूनिट, और इनके यहाँ पे दिया हुआ है करंट जनरल नॉलेज एंड करंट टेक्निकल एडवांसमेंट, जो रिसेंट में कोई भी करंट में जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं या करंट में जो रिलेटेड न्यूज़ में आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी इनने दिया हुआ है। यूनिट 2 के बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, यूज ऑफ चेन, टेप, टाइप्स ऑफ चेन एंड, ये जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो टेप वगैरह सर्विंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम यूज करते हैं, उसके बारे में ये दिया हुआ है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे करके। यूनिट 3 में इन्हें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपास सर्वे, टर्म्स यूज ऑफ कंपास सर्वे, इंस्ट्रूमेंट, सेटिंग ऑफ कंजर्वेशन, बिलिंग ऑफ जो भी रहते हैं उसके बारे में, ठीक है। यूनिट 4 में इन्हें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, जो सर्वे के बारे में प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्रिंसिपल के बारे में, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल सर्वे के बारे में इन्हें एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रखी हुई है। यूनिट 5 में इन्हें बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थेरोडोटाइल, टाइप्स ऑफ थेरोडाइटाइल, टाइप्स ऑफ, इनके बारे में दिया गया टाइप्स ऑफ, ठीक है, जितने बारे में इनके बारे में। अब आते हैं यूनिट 6 के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ लेइंग, टाइप्स ऑफ लेइंग इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल टर्म्स इन यूज इन ट्रेवलिंग टेम्पररी ऑफ द परमानेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रखी है। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में इन्हें हर टॉपिक के नीचे यूनिट के बारे में दिया हुआ है। तो बेसिक आपको करंट अफेयर के अंदर फोकस करना पड़ेगा। 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर करंट अफेयर के आएंगे, वो भी टेक्निकल करंट अफेयर। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अभी जो सिलकारा टनल वाला जो सिलकारा टनल में जो हुआ था, उसके ऊपर जितनी भी है, अब वहाँ पे टनल वगैरह बन रही है, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर का वर्क तो है ही है। तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जो मशीनें वगैरह जो भी यूज हुई, वो न्यूज़ें बन सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आए, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आए थे, जो वहाँ पे सर्वे किया गया, ड्रिलिंग की गई, तो उसके बारे में वहाँ पे वो पूछ सकता है कि कितने डेप्थ पे वो लोग वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, वो सब इसमें वो लोग डाल सकते हैं कि कौन सी मशीन थी और कितना टनल वर्टिकली जा रहा था, कितने एंगल पे वो जा रहा था, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि करंट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई थी, सर्वे, जैसे हाईवे बन रहे हुए हैं। जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि हमारे जो अटल ब्रिज बना हुआ है, कहाँ पे, मुंबई में जो अटल टनल बना हुआ है, तो वहाँ पे जो अटल टनल है, वहाँ पे अब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट तो सिविल इंजीनियर बनाया हुआ है, तो हाईवे वगैरह के ऊपर वहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये यूनिट 7 के बारे में हम, जैसे यूनिट 7 देखो, यूनिट 7 में बोला इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स। ये जो मैंने आपसे बात की उसके ऊपर बन सकता है, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल इंटरवल, सेक्शन ऑफ इंटरवल, इसके बारे में बात कर रखी है। यूनिट 9 में इनने फैमिलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रखी है। पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ टोटल स्टेशन के बारे में बात कर रखी है। यूनिट 10 है लास्ट, बेसिक टर्म्स इन रेलवेज, रेलवे गेज, जो रेलवे के गेज होते हैं उनके बारे में बात कर रखी है। लेंथ कितनी होती है, उनके सेक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जो स्लीपर लगे होते हैं उसमें बैटल, जो पहले वुड के लकड़ी के बनते थे, अभी तो वो सीमेंट के बनने लग गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रखी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे ऐसे मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।